ना 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 ना, ये गलती मत करना। आप ये सोच रहे हो कि ये फिर से हॉन्टेड फ्लैट का स्टोरी आ गया, पर मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला स्टोरी भी, ये वाला घटना भी मेरे चैनल का और एक एक्सक्लूसिव स्टोरी होने वाला है। क्योंकि आज ये जो स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, या फिर आज जो घटना मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, कोई भी क्रिएटर ने कभी भी आज तक शायद से यूट्यूब में भी ऐसा घटना नहीं है। तो ध्यान से स्टोरी को सुनो। एंड ये कहानी, ये घटना सुनने के बाद आप, आपके फैमिली या तो आज ही घर का पूजा करवा लोगे अगर आप रेंटेड फ्लैट में या फिर रेंटेड हाउस में रहते हो तो, या फिर अगर आप लेने वाले हो तो उस फ्लैट के बारे में अच्छे से छानबीन करोगे कि मम्मी पापा आप एक बार देख लो, या फिर अगर अंकल आंटी आप देख रहे हो तो जिस ब्रोकर से भी कांटेक्ट करके आप घर या फिर फ्लैट ले रहे हो उससे 1000 बार पूछोगे कि भाई फ्लैट सही तो है ना, भूत वूत का कोई सीन नहीं है ना। तो कहानी को ध्यान से सुनना, ईयरफोन्स डाल के एंड तक सुनना, आपको सोल्यूशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड की तरफ। तो ये जो घटना है ये 2023 का है। 2023 के विंटर सीजन में यानी कि दिसंबर में हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को भी पता है एंड मुझे भी पता है, विंटर सीजन में हमारा आसपास का सराउंडिंग्स कितना ज़्यादा चुप रहता है, कितना ज़्यादा शांति रहता है। तो अगर आसपास कुछ भी साउंड या फिर नॉइज़ होता है तो हम ईजिली सुन सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारे घर का पंखा चलता है ना एसी, तो एकदम हम लोग सुन सकते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया होगा, मान लो अगर आपका घर रेलवे स्टेशन के एकदम 1, 2, 3, 4 किलोमीटर के अंदर है, विंटर सीजन में आपको बढ़िया तरीके से साउंड सुनाई देगा। क्यों पता है? क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा चुप सा रहता है, लोग घर पे रहते हैं, उतना ज़्यादा निकलते नहीं है, तो ये सब सीन है। ये जो स्टोरी है ये फिर से वेस्ट बंगाल का मेदिनीपुर बोल के एक गाँव है, वहाँ का है। फ्लैट तो नहीं बोलूँगा, एक भूतिया घर। मतलब मेदिनीपुर देखो पूरा एक गांव है, पर वहाँ पे भी थोड़ा टाउन साइड है। ये स्टोरी वहाँ के ही एक घर का है, रेंटेड एक घर का है। बेसिकली एक फैमिली आता है, फैमिली था, मतलब वो लोग बेसिकली काम के लिए छत्तीसगढ़ से मेदिनीपुर आए थे, किसी उनका पर्सनल काम था। तो होता क्या है, उन लोगों ने एक ब्रोकर से कांटेक्ट किया, ब्रोकर ने वो घर दिया एंड ब्रोकर ने बोला कि बहुत बढ़िया घर है, आप घर लो, आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। एंड सीरियसली वो लोकेशन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन में था कि कोई भी देखेगा तो एकदम मोहित हो जाएगा कि यार कितना सुंदर है। हमारा वेस्ट बंगाल बहुत सुंदर है भी। अगर गांव के साइड आप जाते हो, सुबह को उठोगे तो इतना फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा ना, मतलब आप बोलोगे नहीं मुझे यहीं पे रहना है। तो वो सेम सिनेरियो उस फैमिली के साथ भी हुआ था। फैमिली में मतलब फादर था, मदर था, भाई और बहन ये थे। अब पहले दिन ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ उस बहन के साथ और उस भाई के साथ। स्टोरी जिसने मुझे सेंड किया, दोनों ने ही मुझे लिख के सेंड किया, भाई ने भी बहन ने भी, नाम लेने को मना किया है। तो होता क्या है, एक दिन बहन बोल रहा है कि अचानक से भैया मैं देख रहा हूँ या फिर सुन रहा हूँ, तब रात के 12-1 बज रहे हैं एंड दिसंबर का वो अराउंड क्रिसमस बोल सकते हो आप। मेरा जहाँ पे बेड था उसके ठीक पास में ही खिड़की थे एंड मुझे एकदम साफ सुनाई दे रहा है कि कोई खिड़की के बाजू से चल के जा रहा है। तो मैंने भैया को बोला कि भैया देख कोई जा रहा है। तो मैंने बोला होगा शायद से कोई, तो चुप से सो जा। फिर से 5 मिनट बाद मुझे लगा कि वही इंसान फिर से लौट रहा है, तो मैंने कुछ उतना ध्यान नहीं दिया। फिर से 5 मिनट बाद मुझे लगा कि कोई फिर से जा रहा है, तो मैंने फिर से भैया को बताया। भैया फिर से उठ के गए कि देखता हूँ कौन है। घर के बाहर जाते कोई नहीं था। भैया ने बताया कोई नहीं है, चुपचाप सो जा। फिर से मुझे 5 मिनट बाद लगा कि जो इंसान जा रहा था वो आ रहा है, मतलब ये एक लूप चल रहा है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। ये मुझे नॉइज़, ये मुझे साउंड एकदम परफेक्टली सुनाई दे रहा था, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मैं कुछ भी गलतियाँ नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने भैया को बोला भैया तू थोड़ा जगह रह एंड थोड़ा सुन। तो भैया ने बोला ठीक है चलो। भैया मोबाइल देख रहा था कान में ईयरफोन्स डाल के। फिर 5 मिनट बाद हम दोनों को वही सेम चीज़ सुनाई दिया। भैया फटाक से बाहर गए, खाली, बाहर कोई नहीं था। तो फिर जा कौन रहा था? हम लोग थोड़ा सा डरे। तब रात के
12 साढ़े 12 हो रहा था, मम्मी पापा सो गए थे एंड मैं भी मोबाइल देख रहा था एंड भैया ईयरफोन्स डाल के मोबाइल देख रहे थे। एंड फिर से उस रात हम दोनों को ऐसा ही लगा, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। डर के मारे हम लोगों ने रात को नहीं सोया। ये सब चीज़ सुबह उठ के मम्मी पापा से शेयर नहीं किया, क्योंकि मम्मी भी परेशान हो जाएगी, क्योंकि नया नया घर लिया एंड पापा भी जॉब पे चले गए। सेम एक्सपीरियंस हमें एक हफ्ता तक होने लगा एंड ये एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे खिड़की के एकदम पास आ रहा है, जा रहा है, पास आ रहा है, जा रहा है। कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी सुनाई देता कि हमारे खिड़की के मतलब एकदम बाजू में कोई बात कर रहा है। खिड़की खोलता था, कोई नहीं था। घर के बाहर फटाक से जाते थे, कोई नहीं था। तो हम लोग डर गए एंड हम लोग ये सब चीज़ों को मम्मी से भी एंड पापा से भी शेयर किया कि मम्मी पापा ऐसा ना सुनाई देता है। तो पापा और मम्मी बोलते कि तू ये सब चीज़ को इग्नोर कर, अगर ऐसा सुनाई भी देता तो इग्नोर कर, गाना वाना सुन ले, टीवी देख ले, मत देख। तो हम लोग बोलते कि ठीक है। उसके बाद से ये जितना भी सिचुएशन में बोल रहा हूँ, ये एक्टिविटीज़ चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? उसके ठीक बाद से हम लोगों को ऐसा फील हो रहा था हमारे छत के ऊपर कोई चल रहा है, ऐसे दब दब करके चलता है ना, फुटस्टेप्स, उसका साउंड हमें आ रहा था। तो फिर मैं रात को भैया को बोला कि भैया सुनाई दे रहा है? तो भैया भी बोला कि हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो मैंने उसी रात माँ को कॉल किया, माँ आप ऊपर आओ। मैंने बोला क्या हुआ? मैंने माँ को बोला माँ आप ऊपर आओ ना। तो जैसे मम्मी ऊपर आई, मम्मी को भी वो सेम चीज़ सुनाई दिया। पापा फटाक से छत पे गए, कुछ नहीं था। एंड ये मैं कैसे बोलूँ कि कोई इंसान कर रहा था, क्योंकि हमने जहाँ पे घर लिया था ना, हमारे ठीक मान लो बहुत दूर दूर तक 1500 मीटर बोल सकते हो, मतलब 1-1.5 किलोमीटर के अंदर कोई घर नहीं है। सब एक सुनसान इलाके में हमारा घर है। एंड हम घर से निकलते तो मतलब बहुत पतला सा एक रोड है, वहाँ से बाइक लेके जाओ तो सामने घर पड़ता है। मतलब हम बहुत ही विलेज एरिया में थे, पर वो टाउन था। मतलब वो एकदम पूरा विलेज नहीं था, वही टाउन था। सोच सकते हो वो जो सिचुएशन, वो जो एरिया था, वो वहाँ के लोग टाउन बोलते हैं। मतलब तो फिर गांव कैसा होगा? बाकी बहुत खाली खाली था, उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ तो था ही नहीं। तो पापा को भी थोड़ा हुआ कि अगर कोई इंसान कर नहीं रहा, अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी होगा तो सबसे पहली बात कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्ता बिल्ली अगर होगा ना भाई तो उतना वेट होता नहीं है कुत्ते का फिर बिल्ली का कि दब दब करके आवाज़ आए। हमको एग्जैक्टली पता है कि कोई इंसान अगर चलता है ना, जो जैसा साउंड आता है वैसा ही साउंड आ रहा है, एक जूते का एक दब सा साउंड आ रहा है। तो पापा ने बोला कि ठीक है चुपचाप से सो जा और हनुमान चालीसा साथ रख, उतना कुछ होता नहीं। तो उस रात हमें उतना कुछ फील नहीं हुआ। अगले रात को अचानक से मम्मी फ़ोन करती है, एक चीज़ बोलती है जो सुनने के बाद भाई हिल जाते हैं हम। मम्मी बोलता है कि बेटा नीचे आ। तो हम लोग जाते हैं, तो मम्मी बहुत डरी डरी सी है। तो बोलता है कि मैंने बोला कि मम्मी क्या हुआ? तो बोला कि मुझसे ना एक लड़की ने रोटी मांगी 2 बार। एंड मैंने ना मतलब एक होता है ना कि और किसी एक ख्याल में ही था, मैंने बोला हाँ दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे खटका कि इतनी रात को कौन मुझसे रोटी मांगेगा। भाई ये सुनने के बाद ना भाई हम लोगों ने मतलब पापा से कहा कि पापा कुछ ना गलत हो रहा है, हम लोग ना ये फ्लैट छोड़ देते, हम लोग ना ये घर छोड़ देते। तो फिर पापा ने कहा अरे क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है देखते हैं। मतलब अब देखो पापा भी सही है, हम तभी शिफ्ट हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ, उसी में ही हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो फिर मम्मी को बोला कि मम्मी अपना ये सब चीज़ों में ध्यान मत दो, कोई भी कुछ भी पूछे, अगर मुझे पूछना मैं डायरेक्टली आपको फ़ोन करूँगा। उसके बाद वो सेम चीज़ हमारे साथ भी हुआ। हम जिस कमरे में रहते थे, नॉकिंग का साउंड सुनाई दे रहा है घर के अंदर। भाई हम ना, मैं और भैया हिल गए, भाई हमारा हाथ पैर कांपने लगा। वैसा सिचुएशन मैंने कभी भी फेस नहीं किया ज़िंदगी में। सिर्फ नॉकिंग का साउंड आ रहा है, कोई पीछे से कुछ बोल नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई नॉक कर रहा है डोर पे आके। एंड भाई ऐसा नहीं कि बाहर वाला खिड़की पे, रूम के अंदर वाले कमरे में कोई नॉक कर रहा है, यानी कि अगर कोई भी है तो वो अंदर। भाई हम लोग तब हिल गए, हमारे अंदर ना मतलब भाई कुछ बोलने का हमारे पास वो उतना क्षमता नहीं था।
तो उसके बाद अगले दिन हम लोग जैसे तैसे उस रात को हमने बिताया। सुबह को मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है, आप लोग प्लीज़ ना कुछ कहीं से कांटेक्ट करो। उसके बाद मम्मी ने थोड़ा, देखो हम लोगों का जान पहचान कैसे होगा, 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो फिर पापा को बोला, पापा जी ने बोला कि ठीक है चल देखते हैं क्या होता है। तो फिर पापा जी ने क्या कहा, कहीं से कांटेक्ट वगैरह लगाया। एंड कांटेक्ट वगैरह लगाते ही पापा जी को एक बाबा जी का नंबर मिला। पापा जी ने फ़ोन किया कि आप प्लीज़ घर पे आओ, जो भी फीस लगता है मैं दूंगा, पर आप घर पे आके थोड़ा देखो। तो वो बाबा जी घर पे आए एंड घर पे आके बोले कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है, क्या हो रहा है आपके साथ। तो हम लोगों ने बताया ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पापा जी ने क्या किया पता नहीं, नींबू वगैरह लिया, लाल धागा वगैरह लिया, तो बोला किसी ने इस घर के ऊपर टोटका कर रखा है, टोटका। तो हम लोगों ने बोला टोटका क्या है। तो बोला ये एक तरफ का ब्लैक मैजिक है जिसके थ्रू कोई इस घर के ऊपर भूत प्रेत पिशाच बोल सकते हो सब छोड़ के रखता है। अगर इस घर में कोई आता है तो उसे रहने नहीं देता, परेशान करता है, तो हार्म भी करता है। तो बाबा जी ने पूछा कि तुम लोगों का कोई नुकसान वगैरह हुआ अभी। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं बाबा जी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो हम बाबा जी एकदम मेरे कमरे में घुसे। तो मेरे कमरे में घुसते ही ना बहुत बड़ा बजरंग बली का पिक्चर था, बहुत बड़ा सा, मतलब इतना बड़ा सा एकदम एक बजरंग बली का पिक्चर था। तो बोला इसी वजह से कुछ नहीं हुआ, स्वयं बालाजी बैठे हैं ना यहाँ पे, इसलिए कुछ हुआ नहीं, तुम लोग बच गए। हो सकता था कि वो आसपास से कुछ जा रहा था, पर उतना हिम्मत नहीं हो कि वो रूम पे घुसे या फिर एकदम घर में घुस के किसी को कुछ कर दे। तो हम लोगों ने बोला कि बाबा क्या कर सकते हैं। तो बाबा जी ने बोला कि देखो ये सब टोटका मेरे लिए भी उतना पॉसिबल नहीं है, आप लोग घर बदल दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने बाबा जी को बताया कि बाबा जी घर बदलेंगे, इसके अगला वाला घर भी ऐसा ही होगा, इसका क्या नहीं फ़ायदा, मतलब इसका क्या प्रूफ नहीं है। तो बाबा जी ने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो फिर हम लोगों ने 15 दिन के अंदर घर छोड़ दिया। यानी उस 15 दिन के अंदर भी हमारे साथ वो सेम एक्सपीरियंस होने लगा। कोई बात कर रहा है, रात को आकर कोई डोर नॉक कर रहा है, हम लोग सो नहीं पाते थे। हम लोगों का सच में हेल्थ कंडीशन ख़राब हो गया, क्योंकि रात को हम लोग सोते नहीं था, हम लोग दोपहर को सोते थे। फिर वैसा भी नहीं था भाई, देखो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भी काम होता है सुबह को सो जाते हैं। तो मतलब पूरा रूटीन 1-1.5 महीने तक हमारा पूरा हिला रहा। उसके बाद हम लोगों ने और एक मतलब घर लिया, वहाँ पे हम लोगों को 6-7 महीना हो गया एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो एकदम सही था हमारे लिए, सही है हमारे लिए। मैं वहीं पे ही रहता हूँ एंड वहीं से आपको कहानी लिख रहा हूँ। तो ये था आज का स्टोरी, शुक्रिया। तो भाई जितना मुझे लगता है कि ऐसा स्टोरी आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई घर के अंदर आके दरवाज़ा नॉक कर रहा है, कोई रोटी मांग रहा है, खाना मांग रहा है। ऐसा मैंने तो YouTube में सुना नहीं, किसी भी क्रिएटर ने आज तक ऐसा कोई घटना कवर तो नहीं किया, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत सारा स्टोरीज़ कवर करता हूँ। तो बाकी ये था आज का कहानी। अगर पसंद आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव इट अ लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त के साथ, लव के साथ। एंड क्या बताऊँ, देखो मैं तो यही बताऊँगा, सल्यूशन तो यही है कि अब घर वगैरह लेते हो देन अच्छे से चेक करो कि घर आप लोगों के लिए सही है कि नहीं, जिसको वास्तु वगैरह बोला जाता है। आप लोग देखो कि हमारे लिए घर सही है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, मतलब हम सही से घर चेक करके नहीं लेते हैं, उसके बाद हमको ही जितना है झेलना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि जब घर लेते तभी थोड़ा देख के लेना चाहिए, तब जाके मतलब बाद में दुविधा या फिर प्रॉब्लम हमें फेस करना नहीं पड़ता। और जितने भी लोग पहले घर लेने वाले हैं, घर का पूजा करवाओ। हमारे बंगाली धर्म में, मतलब बंगाली धर्म क्या बोल रहा हूँ, हमारे में तो ऐसा है कि अगर हम लोग कोई घर करते हैं ना, तो हम लोग बोलते भीत पूजो। यानी कि मतलब पता है, भीत मतलब बेस होता है, घर का बेस, उसके अंदर हम पूजा करते हैं, उसके अंदर हम मटका डालते हैं, पूरा घर के अंदर हम मटका डालते हैं। वो एक कवच होता है ताकि भूत प्रेत ये सब हमारे घर के आसपास भी ना आ पाए। तो सबके घर में ये होता है। तो पता नहीं आप लोगों का क्या है, पर मैं भाई बोल रहा हूँ कि मेरे जितने भी ऑडियंस देखते हैं, अगर घर फ्लैट ले रहे हो तो क्या ही कर सकते हो,
पूजा करवा दो। अगर घर बनवा रहे हो किसी भी ज़मीन के ऊपर ले रहे हो तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ना हाथ पैर काँप उठेगा अगर आप ये सब सुनोगे। आई थिंक आप समझ सकते हो। तो बाकी ये था स्टोरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम भाई सभी को।